दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर भारत के लिए काफी चिंताजनक है। खास करके अरब सागर में दो जहाजों पर हुए ड्रोन अटैक के बाद ये खबर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी है, क्योंकि इससे अब हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधे असर पड़ सकता है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर 2024 में भारत द्वारा तय किए गए एक बड़े टारगेट को लेकर है, जो अगर पूरा हुआ तो हम अपनी दशकों की मेहनत सफल कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल से। दरअसल दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि कैसे अरब सागर में भारत की सीमा से सिर्फ 200 नॉटिकल माइल दूर एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया था। इस हमले से जहाज का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि जहाज पर सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। इस जहाज पर 20 भारतीय नाविक भी मौजूद थे, इसीलिए यह मामला भारत के लिए काफी चिंताजनक बन गया। इसके अलावा एक और जहाज पर इसी तरह का ड्रोन अटैक किया गया, जिसमें भी भारतीय नाविक मौजूद थे। और अब ये बात तो हम सभी को पता है कि ये हमले इजरायल और हमास के बीच हो रहे युद्ध की वजह से किए जा रहे हैं। कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो इजरायल से बदला लेने के लिए अरब सागर के आसपास व्यापार को कमजोर करना चाहते हैं और इसी के लिए इस तरह के हमले कर रहे हैं। ऐसे में सभी को अंदाजा था कि ड्रोन अटैक की वजह से हमारे रीजन में शिपिंग लाइन बाधित हो सकती है, और अब ऐसा होना शुरू भी हो चुका है। दरअसल भारत से अमेरिका और कनाडा तक कंटेनर की शिपमेंट पहुंचाने वाली एक बड़ी कंपनी हैपेंग लियोड कंटेनर की शिपमेंट में पेमेंट को बढ़ाने का ऐलान किया है। इस कंपनी ने कहा है कि 18 जनवरी 2024 से भारत से अमेरिका और कनाडा के वेस्ट कोस्ट तक जाने वाले हर 20 फुट और 40 फुट कंटेनर अब $200 प्रति कंटेनर की कीमत ज्यादा देने पर ही पहुंचाया जाएगा। सीधा मतलब यह है कि अब भारतीय कंपनियों को उसी मात्रा में कंटेनर एक्सपोर्ट करने के लिए $200 ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। वहीं इसके अलावा इस शिपिंग कंपनी ने कहा है कि बॉक्स की शिपमेंट के लिए अब $1500 प्रति यूनिट ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए 19 जनवरी 2024 से ही ये नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। ये बदलाव भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य पूर्व से अमेरिका के ईस्ट कोस्ट और गल्फ कोस्ट में जाने वाले शिपमेंट के लिए किए गए हैं। साथ ही कनाडा के ईस्ट कोस्ट तक जाने वाले बॉक्स शिपमेंट के लिए तो ये अतिरिक्त कीमत 1 जनवरी 2024 से ही चुकानी होगी, जो भारत और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए एक्सपोर्ट को महंगा बना सकता है। दोस्तों, इस न्यू अपडेट के सामने आने के बाद ये बात क्लियर हो चुकी है कि भारत के व्यापार पर आने वाले समय में परेशानी आ सकती है। पहले हमने रूस से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदने के लिए दोगुनी कीमत पर शिपमेंट स्वीकार की। अब हम भारत से अमेरिका और कनाडा जाने वाले कंटेनर के लिए भी $200 और बॉक्स के लिए $1500 की अतिरिक्त कीमत चुकाने वाले हैं, जिससे भारत का व्यापार प्रभाव होगा। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें अरब सागर में हो रहे हमलों को तो रोकना होगा ही, साथ ही पूरे रीजन को जल्द से जल्द स्टेबल करना होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत की तरफ से साल 2024 में साइन हो सकने वाली दो काफी महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन की। आप सभी को पता होगा कि 9 साल के बाद 2022 में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत फिर से शुरू हुई थी। 2013 में दोनों देशों के बीच एफटीए की बातचीत इसलिए बंद कर दी गई थी क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी, अल्कोहल प्रोडक्ट और प्रोफेशनल के मूवमेंट पर सहमति नहीं बना पाए थे। साथ ही ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में हमें परेशानी राजनीतिक कारण की वजह से आई। ब्रिटेन पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा परेशान रहा और यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच में अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। ऋषि सुनक की सरकार में आने के बावजूद अभी तक इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। हालांकि ये बात कही गई कि बातचीत अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से भारत को पूरी उम्मीद है कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन दोनों के साथ हम 2024 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लेंगे। 2023 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में भारत के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि हमने 2022 में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिसकी वजह से 2023 में हमारा व्यापार लगातार तेजी से बढ़ा। हमने देखा कि कैसे भारत का एक्सपोर्ट अब अपने ऐतिहासिक ऊंचाइयों को हासिल कर चुका है, और अगर हम यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला काफी बड़ा कदम होगा।
कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो साल 2024 आर्थिक रूप से भारत के लिए चुनौतीपूर्ण भी होगा और काफी सारे नए अवसर भी लेकर आएगा। हमें पूरा विश्वास है कि अपनी मजबूत कूटनीति और प्रभाव का इस्तेमाल करके भारत हमेशा सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।